नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारा वीडियो है यह वीडियो 5 है। इसमें हम लोग समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे खनिज संसाधन में जो हम लोगों ने पढ़ा था। भारत में खनिजों का वर्गीकरण देख रहे हैं। खनिजों की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, साथ साथ पास पहुँच रहे हैं अलौह धात्विक खनिज। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अधात्विक खनिज, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्रक पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज के पास पहुंच रहे हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, अर्थात धात्विक गुण नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग जानते हैं धात्विक खनिज के नाम से। जिन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग जानते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज की बात आते हैं तो धात्विक खनिज का उपयोग आमतौर पर हम लोग निर्माण में प्रयोग करते हैं, साथ साथ उर्वरक में प्रयोग करते हैं, रसायन, औषधि का कांच, सिरेमिक, और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं इंसुलेटर में। पास पहुंच रहे सिरेमिक बर्तन यहाँ पर देख रहे हैं, सिरेमिक बर्तनें हैं। इंसुलेटर की जब चर्चा करते हैं तो इंसुलेटर यहाँ पे दिया गया है, ये हमारे इंसुलेटर हो गए। इंसुलेटर का उपयोग हम लोग बिजली के खंभों पर विद्युत रोधी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो अधात्विक खनिज ये जल, ताप या रसायन के संपर्क में आने पर धातुओं की तरह यह प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे धातु की प्रतिक्रिया के पास पहुंच रहे, जैसे लोहा से संबंधित पास पहुंच रहे हैं, लौह धात्विक लेते हैं जो जल और वायु के संपर्क में आने पर इसमें जंग लग जाते हैं। और वही चर्चा करते हैं अधात्विक खनिज का, जैसे इंसुलेटर, जब बिजली के खंभों पर ये हम लोग प्रयोग करते हैं इंसुलेटर का, यह जल, वायु, ताप के संपर्क में आने से कोई इस पर जंग नहीं लगता है। पोल की बात करते हैं तो पोल, चूना पत्थर जो देख रहे हैं ये भी हमारे अधात्विक खनिज से बना हुआ है, इस पर कोई जंग नहीं लगता है, इसलिए हम लोग अधात्विक खनिज का उपयोग करते हैं। अधात्विक खनिज को हम लोग दो वर्गों में बांट के रखा है। पहला ऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, कार्बनिक अधात्विक खनिज। दूसरा जो हम लोग जानेंगे इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स, अर्थात अकार्बनिक अधात्विक खनिज। तो पहले हम लोग समझेंगे, पहला पास पहुंच रहे हैं कार्बनिक अधात्विक खनिज है क्या। कार्बनिक से संबंध है, इसका मतलब है कि इसमें जो देख रहे हैं पहले मौजूद होंगे कार्बन होंगे, और दूसरे में चर्चा करते हैं इसमें कार्बन मौजूद नहीं होंगे। कार्बन की जब बात करते हैं तो कार्बनिक धात्विक खनिज जो देख रहे हैं इसका मतलब कार्बन मौजूद रहेंगे तो इसमें जो जीवाश्म से संबंधित रहेंगे, अर्थात पास पहुंच रहे हैं जो ऊर्जा से संबंधित रहेंगे, ईंधन से संबंधित रहेंगे। और हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अधात्विक खनिज। कार्बनिक अधात्विक खनिज की जब बात करते हैं तो ये जीवाश्मों के अपघटन से बनते हैं। दूसरा नंबर आते हैं इनमें, ये जीवाश्मों के अपघटन से बनते हैं। दूसरा नंबर के पास पहुंच रहे इनमें कार्बन मुख्य घटक होते हैं, ये जो बनते हैं कार्बन से बनते हैं। और यह कार्बनिक अधात्विक खनिज यह ज्वलनशील, अर्थात पास पहुंच रहे हैं जल सकते हैं। बोले हैं ये जीवाश्मों के अपघटन से बनते हैं तो इसमें जो निर्माण होते हैं वो पास पहुंच रहे कोयला मौजूद होते हैं, दूसरा पेट्रोलियम रहते हैं, तीसरा प्राकृतिक गैस रह सकते हैं। कोयला की जो निर्माण होता है हम लोग जाने हैं, कोयला का निर्माण पेड़ पौधों के दबाव व ताप से उत्पन्न होता है। ये जंगलों में जब देखते हैं लाखों वर्षों तक, स्वाभाविक सी बात है, पेड़ पौधे, जीव जंतु जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तब कोयले का निर्माण होता है। दूसरा नंबर के पास पहुंच रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के पास पहुंच रहे हैं समुद्री जीव जंतु जो लाखों वर्ष तक बनते हैं, मरते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर पेट्रोलियम निर्माण होता है। और पेट्रोलियम से हमारा ही प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। कार्बनिक के जो अवशेष जो बच जाते हैं उससे हमारा प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। हम लोगों ने पढ़ा कार्बनिक अधात्विक खनिज। यह कार्बनिक अधात्विक खनिज का संबंध कार्बन से रहता है, अर्थात कार्बन की बात किया जाए तो जीवाश्मों से संबंधित रहता है। इनमें कार्बन मुख्य घटक होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इन्हें हम लोग ऊर्जा खनिज के भी नाम से जानते हैं। देख रहे हैं अगला दूसरे नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे अकार्बनिक अधात्विक खनिज। अकार्बनिक अधात्विक खनिज की जब चर्चा करते हैं ये रासायनिक यौगिकों से बने होते हैं, अर्थात सिलिकेट कार्बोनेट से बने होते हैं। यह ज्वलनशील नहीं होते हैं, भूमि के अंदर खनिज के रूप में यह पाए जाते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर पास पहुँच रहे जहाँ पर सीमेंट उद्योग में निर्माण करते हैं। दूसरा का डोलोमाइट, डोलोमाइट इस्पात उद्योगों में प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर के पास पहुँच रहे हैं अभ्रक। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग प्रयोग करते हैं। और अंतिम नंबर के पास पहुँच रहे हैं काओलिन। काओलिन के पास पहुँच रहे यह चीनी मिट्टी के बर्तनों में उपयोग करते हैं, ये हमारा चीनी मिट्टी के बर्तन है।
तो अकार्बनिक रसायन की जब चर्चा करते हैं तो अकार्बनिक रसायन यह कार्बन से निर्मित नहीं होता है। यह जो देख रहे हैं यौगिकों से बने रहते हैं, अर्थात पास पहुँच रहे सिलिकेट और कार्बोनेट से। यह ज्वलनशील नहीं होता है। अकार्बनिक अधात्विक खनिज भूमि के अंदर खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात जब चट्टान की चर्चा करते हैं अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में यह हमारा अकार्बनिक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। देख रहे हैं इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभ्रक पढ़ेंगे। अभ्रक जो देख रहे हैं अभ्रक अधात्विक खनिज है। अभ्रक की जो बात करते हैं, अभ्रक ये हमारे जो परतों में लेयर में पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लेयर बना हुआ है, ये लेयरों में पाया जाता है। इसे बहुत पतली चादर में तोड़ा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि विद्युत और ऊष्मा को यह नहीं कंडक्ट करता है। कहने का मतलब है विद्युत और ऊष्मा के यह कुचालक होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा सा इंसुलेटर होता है। अभ्रक की जब चर्चा करते हैं तो अभ्रक का उपयोग हम लोग विशेषकर बिजली में प्रयोग करते हैं। बिजली के हीटर, टेस्टर, माइक्रोवेव, पंखों, रेगुलेटर, इन सभी में प्रयोग करते हैं अभ्रक के रूप में। साथ साथ पास पहुँच रहे हैं विशेषकर हम लोग अभ्रक से निर्मित जो इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं टीवी के मदरबोर्ड में, रेडियो के मदरबोर्ड में। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं पातले से जो चादर जो बना रहे हैं ये हमारे जो बनते हैं वह अभ्रक का बनते हैं। अभ्रक की चर्चा करते हैं, जैसे हम लोग जब मदरबोर्ड में देखते हैं ये पतला सा यहाँ पर ये जो वायर के ऊपर जो लगा हुआ है ये वाला उजले वाला, ये इसको हम लोग जानते हैं अभ्रक। अभ्रक की संरचना और गुण को समझते हैं तो अभ्रक प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं परतदार में पाए जाते हैं और यह चटकीला होता है। इनकी कठोरता के पास पहुँच रहे हैं, यह बहुत मुलायम होता है। और अभ्रक की कठोरता जो मापी जाती है मॉस स्केल से मापी जाती है। तो अभ्रक की जो मापी जाती है मॉस स्केल से मापी जाती है। और अभ्रक की जो कठोरता देखते हैं कठोर नहीं होते, बहुत ही मुलायम होते हैं, 2 से 3। और यह जो मापता है वह पास पहुँच रहे मॉस स्केल। अभ्रक की जब बात कर रहे हैं, अभ्रक की जो रंग के पास पहुँच रहे हैं तो यह रंग भूरा काला चांदी जैसा होता है। और यह पास पहुँच रहे हैं अभ्रक पारदर्शी होते हैं। चमक के पास पहुँच रहे हैं तो अभ्रक की जो चमक होती है कांच जैसी होती है या मोती जैसी होती है। इनमें जो प्रमुख तत्व जो पाए जाते हैं वह सिलिका रहते हैं, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। रासायनिक संरचना के पास पहुँच रहे हैं KAl2 इंटू AlSi3O10 इंटू OH2 पाए जाते हैं। अभ्रक की जब बात करते हैं तो अभ्रक के प्रकार देख रहे हैं तो अभ्रक 5 प्रकार के हैं। एक पास पहुँच रहे हैं मॉस्कोवाइट, दूसरा पास पहुँच रहे हैं ब्रायोटाइट, तीसरा फॉल्गोपाइट, चौथा लेपिडोलाइट, 5वें नंबर पास पहुँच रहे हैं जिनवालाइट। अभ्रक के प्रकार जो पढ़े हैं, पहला प्रकार जो अच्छा सा जो प्रकार है अभ्रक का वह मॉस्कोवाइट है। मॉस्कोवाइट की जब चर्चा करते हैं तो मॉस्कोवाइट पारदर्शी और सफ़ेद होते हैं और अच्छा सा अभ्रक का किस्म भी है। दूसरे नंबर पास पहुँच रहे हैं बायोटाइट। बायोटाइट काला भूरा होता है। फाल्गोपाइट की चर्चा करते हैं पीला भूरा होता है। लेपिडोलाइट की चर्चा करते हैं गुलाबी या बैगनी। और जिनवालाइट की जब चर्चा करते हैं भूरा और लाल होता है। अभ्रक से संबंधित जो देख रहे हैं भारत में जो प्रमुख जो उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है अभ्रक से वो हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जब चर्चा करते हैं तो हमारा पहला राज्य है अभ्रक उत्पादन में। दूसरे स्थान के पास पहुंच रहे हैं जो हमारा राजस्थान है। राजस्थान की चर्चा करते हैं, यहाँ पर राजस्थान है। तीसरे नंबर की जो स्थान आता है अभ्रक उत्पादन में मेरा वह बिहार आता है। बिहार की चर्चा करते हैं यहाँ पे बिहार। चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे स्थान प्राप्त करता है अभ्रक उत्पादन में झारखंड है। और झारखंड के पास पहुँच रहे हैं ये हमारा झारखंड हुआ। तो अभ्रक उत्पादन में भारत के जो अग्रणी राज्य है पहला चर्चा की है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित जो क्षेत्र है यह मेरा विशाखापट्टनम है, श्रीकाकुलम है। राजस्थान से संबंधित जो क्षेत्र है उदयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा। बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार से संबंधित जो अभ्रक क्षेत्र है वह मेरा गया हुआ, नवादा हुआ, साथ साथ जमुई भी है। बात आते हैं चौथे नंबर की जो स्थान प्राप्त है वह झारखंड का है। और झारखंड का सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है वह कोडरमा है। कोडरमा को ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा सा सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है अभ्रक में वो मेरा झारखंड से कोडरमा है। देख रहे हैं अभ्रक की अगर सबसे बड़ी अभ्रक का मेखला जो देखा जाए अर्थात जो पाए जाते हैं वह हजारीबाग, गया, मुंगेर में फैली हुई है। और इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे हम लोग अभ्रक की राजधानी या अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं। वह
किसको जान रहे हैं? कोडरमा को। तो अभ्रक की नगरी की जब चर्चा करते हैं, वह अभ्रक नगरी या अभ्रक की राजधानी हम लोग जानते हैं कोडरमा को। आगे देख रहे हैं, अभ्रक की जब बात करते हैं, कोडरमा की जो हमारे जो अभ्रक पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। विश्व में अब देख रहे हैं, अब अभ्रक उत्पादन में, विश्व में अभ्रक उत्पादन में पहला जो देश है मेरा चीन है, दूसरा मेडागास्कर है, तीसरे नंबर पर अपना भारत है। भारत की जब बात करते हैं तो भारत 2018 में पहला स्थान था, 2022 में दूसरा स्थान था, और जो वर्तमान में 2024 में जो भारत की जो स्थान हो गया है अभ्रक उत्पादन में, वह तीसरा स्थान हो गया है। बात करते हैं चीन का, तो चीन 2022 में अग्रणी देश बनता है अभ्रक उत्पादन में, लगभग 100,000 मीट्रिक टन अभ्रक का उत्पादन करता है। वही मेडागास्कर के पास पहुंच रहे हैं तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। इन्होंने 85,000 मीट्रिक टन अभ्रक का उत्पादन करता है। भारत तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, 80,000 मीट्रिक टन अभ्रक का उत्पादन करता है। और विशेषकर जो अभ्रक का उत्पादन होता है वह मेरा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड से होता है। अभ्रक से संबंधित जो देख रहे हैं, अगर देश देखते हैं अभ्रक उत्पादन में, वो मेरा पहला देश चीन है, दूसरे देश के पास पहुंच रहे मेडागास्कर की जो चर्चा करते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका के जो द्वीप हैं, ये छोटा सा ये पास पहुंच रहे, ये मेरे मेडागास्कर हुए। तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो तीसरा स्थान भारत का है। अब हम लोग अभ्रक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो वो पास पहुंच रहे हैं, अभ्रक अधात्विक खनिज है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में अभ्रक नगरी या अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे नंबर के प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, अभ्रक किस चट्टानी प्रकार में पाए जाते हैं? तो अभ्रक की जब चर्चा करते हैं, यह रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। चौथे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह 2022 में अग्रणी हो गया है, वो मेरा चीन है। अभ्रक उत्पादन में मेरा चीन है, वही भारत के स्थान आते हैं, तो भारत की स्थान मेरा तीसरा पहुंच गया है। पाँचवें नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन सा खनिज ऊर्जा उत्पादन में नहीं आता है? तो कोयला ऊर्जा उत्पादन में आता है, पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादन में आता है, प्राकृतिक गैस उत्पादन में आता है, पर डोलोमाइट यह हमारे पास पहुंच रहे हैं, यह डोलोमाइट ऊर्जा उत्पादन में नहीं आता है। यह अधात्विक खनिज है, और वह भी अधात्विक खनिज का इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक मिनरल्स अर्थात अकार्बनिक अधात्विक खनिज है। डोलोमाइट की जब चर्चा करते हैं तो डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट अर्थात CaMg(CO3)2। यह एक अवसादी चट्टान है। भारत में डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। अगर इसका उपयोग देखते हैं, डोलोमाइट का उपयोग हम लोग प्रयोग करते हैं इस्पात और सीमेंट उद्योगों में। और आप सभी के लिए एक प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न है, अभ्रक की कठोरता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्टील स्केल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मोहो पैमाने द्वारा, ऑप्शन सी तापमान सूचकांक के द्वारा, डी नंबर संपीड़न के द्वारा। और इसकी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।